हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे सीबीएसई क्लास 12 हिंदी अंतरा किताब की जो हमारी पोयम चल रही है उसको। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने बनारस वाली जो हमारी पोयम है उसको समझ लिया है। आज की वीडियो में हम इसकी दिशा वाली पोयम को कंप्लीट करेंगे, मीनिंग समझेंगे, इसकी समरी देखेंगे, साथ ही साथ में सप्रसंग व्याख्या का क्वेश्चन जो आता है उसको कैसे किया जाता है बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखो, जो आपकी कविता है दिशा कविता, इसको लिखा है कवि केदारनाथ सिंह ने। फोटो आपको दिख रहा होगा, ये किताब के अंदर भी फोटो है आपकी। ठीक है, इससे पिछले वाली वीडियो में हमने बनारस चैप्टर को तो कंप्लीट कर लिया है, जो कविता वाला सेक्शन है इसका। और आज की वीडियो में हम इसकी छोटी सी कविता जो है जिसका नाम है दिशा, उसकी पहले समरी देखेंगे, फिर उसके बाद में इसकी साप्रसंग व्याख्या कैसे करनी है उसको देखेंगे। इसकी अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से बनारस वाले चैप्टर में बहुत सारे चैप्टर्स है, मतलब बहुत सारे स्टेंजाज है बनारस वाले जो कविता है उसमें, लेकिन दिशा वाली कविता में सिर्फ एक ही स्टेंजा है। तो इसको समझना बहुत ही ज्यादा आसान है, भाषा इसकी बहुत सरल है। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड एक समझ लो, जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी इस कविता में है क्या। तो दिशा में क्या बात बता रखी है। दिशा वाला जो हमारी ये कविता है, यह कविता आधुनिक कवि केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है, यानी कि इसके कवि केदारनाथ सिंह है। इस कविता में कवि ने एक बच्चे के माध्यम से यह बताने की कोशिश करी है कि यथार्थ यानी कि सच्चाई को देखने का हर किसी का अपना अलग नजरिया होता है, यानी कि जिंदगी को देखने का हर किसी का अपना एक अलग नजरिया होता है, अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो आपको पता भी होगा कुछ लोग किसी चीज को कैसे देखते हैं, कुछ लोग कैसे देखते हैं। अगर आप किसी बच्चे से पूछो स्वर्ग क्या है तो उसकी अपनी अलग राय होगी, और अगर आप किसी बड़े से पूछोगे स्वर्ग क्या है तो उसकी अपना अलग राय होगी, अलग परसेप्शन होगा। बच्चे के लिए स्वर्ग हो सकता है कि अगले दिन की छुट्टी हो, एसी में सोने को मिल जाए, देखने के लिए कार्टून मिले, जबकि एक बड़े के लिए स्वर्ग का मतलब कुछ और हो सकता है। तो हर किसी का नजरिया अलग अलग होता है दुनिया देखने का, यही कवि ने इस पोयम में बताया है। हम दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसा हमारा मन या हमारी जरूरतें हमें दिखाती है, यानी कि जैसा हमारा मन करेगा हम वैसे दुनिया को देखते हैं। अब समझो कविता में होता क्या है। कविता में चाइल्ड साइकोलॉजी को यानी कि बाल मनोविज्ञान को दिखाया गया है, बच्चे किस तरीके से बिहेव करते हैं उसको बताया है। कवि एक बच्चे से पूछता है कि हिमालय किधर है। बच्चा उस टाइम पे पतंग उड़ा रहा था जब कवि उससे ये क्वेश्चन पूछ रहा था। तो वह पतंग उड़ाने में इतना ज्यादा मग्न था, यानी कि इतना ज्यादा बिजी था कि उसने अपनी पतंग की दिशा में इशारा करके कह दिया कि हिमालय उधर है। अब ये तो एक बहुत ही मतलब हंसी वाला कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा। जब एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है तो उसे तुम अगर डिस्टर्ब करोगे तो वो इस तरीके से कि आंसर देगा। तो जब कभी उससे क्वेश्चन पूछता है कि भाई हिमालय कहाँ है, तो बच्चा उस टाइम पे इतना बिजी था पतंग उड़ाने में कि उसने बोल दिया कि जहां मेरी पतंग जा रही है ना, देखो उसके पीछे तुम्हें हिमालय देखने को मिल जाएगा। तो अब कभी कोई बात समझ में आ गई कि हर किसी का अपना एक अलग पर्सपेक्टिव होता है देखने का। जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम वही बोल देते हैं कि देखो भाई पर तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। व्यक्तिगत सत्य की बात यहाँ पर करी गई है। बच्चे के लिए उसकी पतंग ही उसका संसार है। मैंने आपको भी बताया है कि उसके लिए उसकी जो पतंग है वही उसका संसार है। तो उसकी पतंग जिस दिशा में ऊंची उड़ रही थी वही उसके लिए उत्तर है, यानी कि वही उसके लिए हिमालय की दिशा है। हमें पता है जो हिमालय पर्वत है उत्तर दिशा में है, ठीक है। तो बच्चे के लिए वही उत्तर दिशा है जहां उसकी पतंग उड़ रही है। यह दिखाता है कि बच्चों की दुनिया बड़े की जो तर्कपूर्ण दुनिया है उससे बिल्कुल अलग होती है और मासूम होती है। बेसिक से यही बात है कि अगर किसी बच्चे को तुम डिस्टर्ब करोगे जब वो खेल रहा है तो वो इस तरीके से जवाब देता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा पतंग उड़ा रहा है, ठीक है, और उससे तुम ये इस तरीके के सवाल पूछोगे तो वो ऐसा ही जवाब देगा कि हाँ जहाँ मेरी पतंग जा रही है वहीं पर हिमालय पर्वत है। यथार्थ के अलग अलग रूप होते हैं, यानी कि सच को देखने के अलग अलग रूप है। यह कविता हमें यह संदेश देती है कि सत्य एक ही होता है लेकिन उसे देखने वाले लोग अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर 6 बनाया है, अगर फोन को घुमाकर देखोगे तो ये 9 बना दिखाई देगा, और सीधा करके देखोगे तो 6 बना दिखाई देगा, ठीक है। तो 6 और 9 के बीच में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि जो लोग यहाँ पर खड़े रहते हैं उनको लगता है ये 6 है, जो लोग यहाँ पर खड़े रहते हैं उनको लगता है कि ये 9 है, ठीक है। तो होता सच्चाई एक ही है लेकिन उसको देखने का नजरिया अलग अलग होता है। एक भूगोल वेत्ता के लिए हिमालय उत्तर दिशा में है, लेकिन एक बच्चे के लिए हिमालय वहां पर है जहां उसकी पतंग जा रही है। तो ये इसमें बताया गया है। और लास्ट में स्वाभाविक उत्तर है ये कि बच्चे का उत्तर गलत नहीं था, बल्कि वह उसकी अपनी दुनिया का सच था। कवि इस उत्तर को सुनकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें इस बात का एहसास होता है कि हम अक्सर अपनी मान्यताओं को दूसरे पर थोपते हैं, जबकि हर किसी का अपना एक हिमालय होता है। यानी कि वो हंसकर ये बात कहता है कि भाई मैंने तो आज समझ लिया है कि हिमालय पर्वत कहाँ होता है, ठीक है। निष्कर्ष के तौर पर भी बताते हैं, दिशा कविता हमें अपनी सोच को
संकुचित ना रखकर यानी कि छोटी ना रखकर दूसरों के नजरियों का सम्मान करना सिखाती है। यह बच्चों की मासूमियत को और उनकी कल्पनाशीलता का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। अब आ जाओ स्टेंजा पे। स्टेंजा में दे रखा है, दिशा हिमालय किधर है? मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। ये बात अब कवि बता रहे हैं, ठीक है। और बच्चे ने क्या कहा? उधर उधर, उसने कहा जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना है हिमालय किधर है। ये तो आपको बिल्कुल पढ़ के समझ में आ गया होगा कि इसकी व्याख्या कैसे करनी है, ठीक है। अब आ जाओ साप्रसंग व्याख्या पे। तो जब कभी भी आपको इस तरीके का स्टेंजा पेपर में दिया जाए और बोली जाए कि साप्रसंग व्याख्या करो, तो ये चीज याद रखना, सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना होगा, उसके बाद आपको लिखनी होगी व्याख्या यानी कि इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करनी होगी, और उसके बाद में लास्ट में आपको विशेष लिखना होगा। विशेष में ये बात बताई जाती है कि इसकी भाषा कौन सी है, ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है, मुख्य भाव क्या है, ये वाली बात अभी आपको समझा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। तो जैसे प्रसंग दे रखा है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित आधुनिक कवि केदारनाथ सिंह द्वारा रचित लघु कविता दिशा से ली गई है। यानी कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में जो कवि केदारनाथ सिंह है उनके द्वारा जो कविता लिखी गई है दिशा, उनसे ली गई है। इस कविता में कवि ने बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी का चित्रण किया है। कवि ने एक बच्चे से सामान्य प्रश्न पूछा था और बच्चे का उत्तर सुनकर उन्हें सच्चाई का एक नया ज्ञान हो जाता है। तो ये प्रसंग हो गया। प्रसंग में आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पंक्तियां कहाँ से ली गई है, फिर उसके बाद में एक लाइन एक्सप्लेन कर देना कि इस कविता में क्या बात बता रखी है। जैसे एक लाइन हमने लिख दी कि बच्चे से कवि जब पूछता है कि हिमालय कहाँ है, तो वो बता देता है कि जहां उसकी पतंग जा रही है वहीं पर हिमालय है। जब हम बात करेंगे व्याख्या की, तो व्याख्या में आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सप्लेन करना है वर्ड टू वर्ड। तो कवि ने स्कूल के बाहर पतंग उड़ाते हुए एक बच्चे से पूछा कि हिमालय किधर है। आमतौर पर हम जानते हैं कि हिमालय उत्तर दिशा में होता है, ठीक है, लेकिन कवि बच्चे का नजरिया जानना चाहते थे। लेकिन बच्चा अपनी पतंग उड़ाने में पूरी तरह डूबा हुआ था, उसे और कुछ चीज दिखाई नहीं दे रही थी। उसने बिना सोचे समझे अपनी उड़ती हुई पतंग की दिशा में इशारा करते हुए कह दिया कि उधर उधर, यानी कि हिमालय उधर है जहां मेरी पतंग जा रही है। बच्चे के लिए उस समय हिमालय या भूगोल का कोई महत्व नहीं था, उसकी खुशी और उसका लक्ष्य पतंग था। जैसा कि आपको पता होगा कि अब जैसे कोई बच्चा है तो उसके लिए उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जहां वो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है, तो वही उसके लिए सही दिशा थी। कवि कहते हैं कि उन्हें बच्चे का यह उत्तर बहुत ज्यादा अनूठा लगा। उन्हें पहली बार यह समझ में आया कि हिमालय केवल भूगोल की किताबों वाले उत्तर में नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति का अपना एक सत्य होता है, जिंदगी जीने का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, जिंदगी जीने का अपना एक नजरिया होता है और अपनी एक दिशा होती है। बच्चा अपनी पतंग के जरिए अपनी दुनिया का यानी कि हिमालय का नक्शा लक्ष्य तय कर रहा था। तो इसमें बिल्कुल आसान सी अगर मैं आपको बात बताऊं कि व्याख्या में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले ये लिख देना कि कवि बच्चे से पूछता है कि हिमालय कहाँ है, फिर बच्चा बता देता है कि हिमालय वहां पर है जहां मेरी पतंग उड़ रही है। ऐसा जवाब बच्चा इसलिए देता है कि उसको पता है कि अगर मैं अपनी पतंग को छोड़ दूंगा तो पतंग इधर उधर हो जाएगी। तो उस टाइम पे कवि को समझ में आता है कि व्यक्ति का अपना एक नजरिया होता है जिंदगी जीने का, अपना एक नजरिया होता है सच्चाई देखने का। जो काम किसी के लिए इंपॉर्टेंट है हो सकता है दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, ठीक है, ये बात कवि ने बताई है। विशेष जब भी आप लिखोगे तो विशेष में सबसे पहले भाषा लिखनी होती है कि कौन सी भाषा है, तो आप लिख देना सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। अगर आपको ये जो इसमें पीडीएफ में लैंग्वेज दे रखी है ये भी अगर आपको हार्ड लगती है तो आप जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको भी लिख कर आ सकते हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इसकी भाषा कैसी है, तो आप लिख देना सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। अगर इस तरीके से लिख दोगे तब भी आपके नंबर पूरे मिलेंगे। अलंकार की अगर मैं बात करूं तो एक अलंकार कोई सा भी बता देना जो स्टेंजा में दे रखा है, ठीक है। स्टेंजा में अगर ध्यान से देखोगे तो कोई ना कोई अलंकार आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने कहा उधर उधर, जो ये है तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। इसके बाद में मुख्य भाव क्या है वो आपको लिखना पड़ेगा कि कवि यह संदेश देता है कि हर व्यक्ति अपनी जरूरतों और अपनी रुचि के हिसाब से सच को देखता है। या आप ये भी लिख सकते हो कि हर व्यक्ति का जिंदगी जीने का अपना अलग तरीका होता है, जिंदगी को देखने का अलग पर्सपेक्शन होता है हर किसी का। तो बच्चों के लिए यथार्थ वही है जहां उनका खेल है, ठीक है, और जहां उनकी खुशी है। तो मुख्य भाव भी लिख कर आ जाओगे। तो विशेष में आपके तीन चीजें लिखी जाती हैं, एक तो भाषा लिखनी होती है, एक अलंकार और एक मुख्य भाव, ठीक है। मुख्य भाव में आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि आपने व्याख्या में जो इतने सारा एक्सप्लेन करा है उसको एक लाइन में या दो लाइन में लिख देना। प्रसंग में भी हम लास्ट में एक लाइन जो लिखते हैं तो उसमें बता देते हैं कि इस स्टैंजा में क्या चीज है। उससे क्या होता है, उससे टीचर को लगता है कि आप पूरे नॉलेज है आपको और आप पढ़ कर आए हो। तो यहाँ पर ये वाली वीडियो हो गई है खत्म, जिसमें हमने दिशा वाली कविता को समझ लिया है, इसकी समरी को भी देख लिया है, साथ ही साथ में इसकी साप्रसंग व्याख्या कैसे करनी है उसको समझ लिया है। पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा अक्षवाट के टेलीग्राम चैनल के ऊपर, या फिर आप हमें कस्टमर केयर नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो जहां से आपको
सारे पीडीएफ और नोट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, और ये इंस्टाग्राम का हमारा पेज है जिस पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। ये यूट्यूब चैनल दे रखा है। पीडीएफ का लिंक वैसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाना चाहिए। और अगर फिर भी कोई भी दिक्कत लगे तो गिवन व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जुड़े रहिए एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।